सिर्फ 9 सेकंड में जानने का शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बात, दिल्ली में पानी के लिए मचे हाहाकार। दिल्ली में जल संकट को लेकर आज भी प्रदर्शन करेगी बीजेपी। शहर के 52 स्थानों पर विरोध प्रदर्शन की तैयारी। जल बोर्ड के ऑफिस पर बीजेपी का हल्ला बोल। सुबह 9 से 11 बजे के बीच होगा प्रदर्शन। राजधानी दिल्ली में पानी को लेकर तेज हुई राजनीति। आज दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सुबह 10 बजे गीता कॉलोनी के कृष्णा नगर में करेंगे प्रदर्शन। पानी की कमी से जूझ रहे दिल्ली वासियों की आवाज उठाने के लिए सड़कों पर उतरी बीजेपी। आज दक्षिणी दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी अम्बेडकर नगर विधानसभा खानपुर में करेंगे प्रदर्शन। बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे दिल्ली वाले। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी तीमारपुर विधानसभा के दिल्ली जल बोर्ड कार्यालय पर करेंगे प्रदर्शन। पानी की समस्या को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में हाहाकार। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से सांसद योगेंद्र चंदोलिया करोलबाग विधानसभा में करेंगे प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी की सरकार से करेंगे सवाल। बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसद बासुरी स्वराज करेंगी बीजेपी के प्रदर्शन का नेतृत्व। मोती नगर विधानसभा में फन सिनेमा पर करेंगे प्रदर्शन। पानी को लेकर आप सरकार का विरोध। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में भी पानी को लेकर जनता परेशान। सांसद प्रवीण खंडेलवाल मॉडल टाउन विधानसभा के संगम पार्क में करेंगे प्रदर्शन। पानी पर दिल्ली में छिड़ा संग्राम। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा, दिल्ली बीजेपी के गुंडों ने जल बोर्ड दफ्तर पर हमला किया, पथराव कर फोड़े मटके। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा, बीजेपी के लोग टूटी हुई पाइपलाइन पर फोटो खिंचा रहे हैं। जानबूझकर पाइपलाइन तोड़ने की कोशिश। दक्षिण दिल्ली में वाटर सप्लाई प्रभावित की गई। मंत्री आतिशी ने दिल्ली में पानी की कमी के लिए हरियाणा सरकार को ठहराया जिम्मेदार। कहा, कोर्ट के आदेश के बावजूद दिल्ली को पानी नहीं दे रहा हरियाणा। सैनी सरकार पर लगाया आरोप। उत्तर पूर्वी दिल्ली के यमुना खादर इलाके में दिल्ली पुलिस अधिकारियों ने किया पाइपलाइन का निरीक्षण। किसी भी पाइपलाइन में नहीं मिली लीकेज। दिल्ली में पानी के मुद्दे पर खूब हो रही सियासत। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का आरोप। कहा, मुस्लिम इलाकों में पानी सप्लाई कर रही दिल्ली सरकार, हिंदू इलाकों में लोग परेशान। और अब देख लेते हैं राजनीति से जुड़े खबरें सिर्फ 9 सेकंड। राहुल गांधी की संसदीय सीट को लेकर आज साफ होगी तस्वीर। सूत्रों के हवाले से खबर है कि यूपी के रायबरेली सीट से सांसद बने रहेंगे राहुल। केरल की वायनाड सीट छोड़ने की संभावना। राहुल गांधी के वायनाड सीट छोड़ने पर उनकी बहन प्रियंका गांधी वायनाड से लड़ सकती हैं उपचुनाव। सूत्रों के हवाले से खबर, वायनाड की जनता को नाराज नहीं करना चाहता गांधी परिवार। अयोध्या पहुंचे संसदीय कार्य औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी ने रामलला के दर्शन किए। कहा, उपचुनाव में पूरी ताकत से लड़ेगी बीजेपी, हमारे पक्ष में आएंगे नतीजे। अयोध्या में बीजेपी की चुनावी हार पर जवाब देने से बचते नजर आए चंपत राय। कहा, यह राजनीतिक मामला। घर दुकान तोड़ने के सवाल पर कहा, यह प्रशासन का मामला। रायबरेली पहुंचे बीएचपी के केंद्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी के अयोध्या में हार और आरएसएस की भूमिका पर कहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजनीतिक कार्य नहीं करता। बॉक्सो मामले में बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा आज सीआईडी पूछताछ के लिए होंगे पेश। कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा के खिलाफ 17 साल की नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप है। कर्नाटक में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में आज प्रदर्शन करेगी बीजेपी। बिक्री कर बढ़ाने से प्रदेश में 3 रुपए पेट्रोल और 3.5 रुपए महंगा हो गया डीजल। लोकसभा चुनाव नतीजों की घोषणा के कुछ दिन बाद ही कर्नाटक सरकार ने पेट्रोल डीजल के बढ़ाए दाम। कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में एनडीए को 19 और कांग्रेस को सिर्फ 9 सीट पर जीत मिली। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी के फैसले का किया बचाव। कहा, सार्वजनिक सेवाओं और विकास परियोजनाओं के लिए बढ़ाने पड़े दाम।
अपने फैसले का बचाव करते हुए सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि अन्य दक्षिण राज्यों की तुलना में कर्नाटक में अभी काफी सस्ता है पेट्रोल डीजल। केंद्र सरकार से टैक्स कम करने की अपील। कर्नाटक में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने के फैसले पर केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी की प्रदेश की जनता से अपील। कहा, आपके टैक्स के पैसों को लूट रही है सरकार, विरोध करें लोग। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर उत्तराखंड में 2 दिवसीय समीक्षा बैठक। उत्तराखंड की 5 सीट पर लगातार तीसरी बार बीजेपी को मिली प्रचंड जीत। बीजेपी की समीक्षा बैठक में शामिल पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का सीएम धामी ने जताया आभार। कहा, जीत में पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष समेत कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा, महाविकास अघाड़ी एक साथ लड़ेगी आगामी विधानसभा चुनाव। सांगली सीट पर फंसेगा पेच, कांग्रेस नेता विश्वजीत कदम ने दावा ठोका। 2027 में एसपी बीएसपी गठबंधन को लेकर आश्वस्त। गाजीपुर से एसपी सांसद अफजाल अंसारी ने कहा, मेरी चुनावी जीत में दलित वोटर्स की बड़ी भूमिका, इसलिए दोनों दलों को 2027 में साथ आना चाहिए। एसपी सांसद अफजाल अंसारी ने बीएसपी प्रमुख मायावती पर बोला हमला। कहा, दलित समाज क्या चाहता है ये जानने की कोशिश करें। बीएसपी आलाकमान 2027 में एसपी के साथ आने का मैसेज दिया। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का सीएम ममता से सवाल पूछा। पूरे देश में शांतिपूर्ण चुनाव होते हैं, फिर पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान और बाद में हिंसा क्यों होती? पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने चुनावी हिंसा के शिकार पीड़ितों की राज्यपाल से कराई मुलाकात। राज्य में दुर्गा पूजा तक केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की मांग। संसद भवन में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई केंद्रीय मंत्री रहे मौजूद। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने संसद भवन में प्रेरणा स्थल को बताया सराहनीय कदम। का इससे संस्कृति के बारे में पता लगेगा, जिन लोगों ने देश के लिए बलिदान दिया उनकी जानकारी मिलेगी। 9 सेकंड न्यूज में अब ईवीएम से जुड़ी खबरों का रुख करते हैं, जिस पर एक बार फिर से सियासत उबल रही। मुंबई के निर्वाचन अधिकारी ने मोबाइल से ईवीएम लिंक करने की खबरों का किया खंडन। का ईवीएम खोलने के लिए किसी ओटीपी की जरूरत नहीं, आरोप लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई। मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से नवनिर्वाचित सांसद रविंद्र वाइकर ने ईवीएम पर उठ रहे सवालों का जवाब दिया। कहा, ट्रांसपेरेंट वोट काउंटिंग हुई, हार के बाद विरोधी पक्ष ने ईवीएम पर सवाल उठाए। सीएम एकनाथ शिंदे ने राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा, राहुल तो दोनों सीट से चुनाव जीते, वहां पर भी ईवीएम में गड़बड़ी थी क्या? राहुल दोनों सीट से इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़े। शिवसेना शिंदे गुट नेता संजय निरुपम ने विपक्षी दलों के आरोपों पर कहा, जिस दिन से नतीजे आए और वो 45 वोटों से हारे, तब से ईवीएम को लेकर अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी के ट्वीट पर बीजेपी नेता नलिन कोहली का पलटवार। कहा, कांग्रेस और सभी विपक्षी पार्टियों को नकारात्मक राजनीति करनी है, कई सीटें जीतकर ईवीएम पर सवाल उठाना गलत। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का राहुल गांधी को करारा जवाब। बोले, चट भी मेरी पट भी मेरी, ये नीति नहीं चलेगी। आप जीते तो ईवीएम हीरो, आप हारे तो ईवीएम जीरो, जनता सब जान चुकी है। राहुल गांधी के आरोप पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, विपक्ष अपने मनोरंजन के लिए ऐसा करता है, ईवीएम पर सवाल उठाकर अपनी कमजोरी दिखा रहे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, ईवीएम से कोई छेड़छाड़ नहीं। शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, एनडीए सांसद रविंद्र वाइकर के रिश्तेदार का मोबाइल ईवीएम से जुड़ा था। कहा, 19वें राउंड की गिनती में हुई गड़बड़ी, मैच 48 वोट जीते रविंद्र वाइकर। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा, ईवीएम में गड़बड़ी का मामला सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं, ये पूरे देश का मामला, आरोपों की जांच होनी चाहिए। मुरादाबाद से एसपी नेता और पूर्व सांसद एसटी हसन ने भी राहुल गांधी के आरोपों का किया समर्थन। कहा, ईवीएम टेम्पर्ड न होता तो देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती। ईवीएम में सेटिंग के मुद्दे पर एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका है तो इसके इस्तेमाल के पीछे की जिद की वजह बताए बीजेपी, बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग।
9 सेकंड न्यूज में सियासत से इतर देश की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बलों के साथ नक्सलियों की मुठभेड़, एनकाउंटर में 8 नक्सली हुए ढेर। करीब 60 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद 8 बड़े नक्सली मारे गए। नारायणपुर जिले के कुतुल इलाके में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन। नक्सलियों की राजधानी कहे जाने वाले कुतुल गांव में जवानों ने नक्सलियों के सबसे मजबूत गढ़ में घुसकर कार्रवाई की। मौके से बड़ी संख्या में मिले हथियार। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी घटनाओं की गृहमंत्री अमित शाह ने की समीक्षा। कहा, नए तरीकों से आतंकवादियों पर नकेल कसने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद निर्णायक चरण में। थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे ने केंद्रीय गृहमंत्री और रक्षा मंत्री से मुलाकात की। गृहमंत्री अमित शाह का अधिकारियों को निर्देश, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को कुचल दें। आतंकवाद पर लगाम के लिए जम्मू में लागू होगा जीरो टेरर प्लान। गृहमंत्री अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसियों को दिया खास निर्देश। जम्मू कश्मीर में ताजा हालात की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए आतंकी हमले का विरोध। जम्मू में विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च। हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हादसा। झुंझला में पत्थर गिरने से 2 लोगों की मौत, 3 लोग घायल। कार के ऊपर गिरा बड़ा पत्थर, घायलों को पीएचसी सोनमर्ग किया गया रेफर। नागपुर में बस और ऑटो की भिड़ंत। हादसे में ऑटो सवार 2 लोगों की मौत, मृतक बताए जा रहे सेना के जवान। ऑटो में सवार थे सेना के 8 जवान, 2 घायल, जवानों की हालत गंभीर। बुलंदशहर के सिकंदराबाद इलाके में दवा फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। आग की वजह से लाखों के नुकसान की आशंका। शाहजहांपुर में अंबा टॉकीज में लगी भीषण आग। टॉकीज से उठी आग की ऊंची लपटें। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। मूवी का शो खत्म होने के कुछ ही मिनट के बाद यह हादसा हुआ। हरियाणा के झज्जर में निजी अस्पताल में लगी आग। अस्पताल के स्टोर रूम में आग लगी। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड कर्मियों ने आग पर काबू पाया। आग की वजह की जांच जारी। गर्मी बढ़ने के साथ ही सुलग रहे हिमाचल प्रदेश के जंगल। सोलन के जंगल में लगी आग। आग लगने की वजह से अब तक कई हेक्टेयर जंगल जलकर राख हुआ। वन विभाग ने आम लोगों से मांगा सहयोग। सोलन में करोल पर्वत के जंगल में लगी हुई आग। लोगों के घरों के आसपास तक पहुंची जंगल की आग। घास सूखी होने की वजह से तेजी से फैल रही आग। घना जंगल होने से आग पर काबू पाना मुश्किल। लखनऊ में गोदाम में लगी आग। मौके पर मौजूद मजदूरों ने किसी तरह भागकर जान बचाई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। आग पर 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। भोपाल में मानसरोवर कॉम्प्लेक्स में लगी आग। कॉम्प्लेक्स की 2 दुकानों में आग लगी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आग की घटना में कोई जनहानि नहीं। यूपी के जालौन में सोलर पावर प्लांट में लगी आग। देखते ही देखते जंगल के बड़े हिस्से में फैली आग। आग की लपटें देख आसपास के ग्रामीण इलाके में फैली दहशत। करीब 2 घंटे बाद आग पर पाया गया काबू। महाराष्ट्र के नासिक में पानी का संकट। गर्मी बढ़ने के साथ सूखने लगे पानी के स्रोत। बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज हुए लोग। जान जोखिम में डालकर पानी लेकर आ रहे हैं लोग। नासिक में पानी के लिए जद्दोजहद कर रहे लोग। गहरे कुएं में उतरकर पानी का इंतजाम कर रहे ग्रामीण। गर्मी बढ़ने के साथ ही कुएं में जलस्तर काफी नीचे पहुंचा। लोगों के सामने बड़ी समस्या। ग्रेटर नोएडा के कई इलाकों में बिजली का संकट। बिजली कटौती से परेशान है चिपियाना बुजुर्ग गांव के लोग। बीते 3 महीने से बिजली का संकट। अधिकारियों से गुहार लगाने पर भी कार्रवाई नहीं। चिपियाना बुजुर्ग के पास बड़ी संख्या में आबादी वाला इलाका। गांव के आसपास बसी हैं 54 कॉलोनियां। 35,000 से ज्यादा आबादी वाले इलाके में बिजली की किल्लत से लोग परेशान। प्रयागराज में गंगा दशहरा के मौके पर हादसा। संगम में स्नान करते समय पानी में डूबने लगे 3 युवक। मौके पर मौजूद जल पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए बचाई तीनों की जान। संभल में गंगा में नहाते समय डूबे 4 युवक। 2 युवकों को स्थानीय लोगों ने किस तरह से बचाया। 2 युवक गंगा के तेज बहाव में बहकर लापता हुए। एक ही गांव के रहने वाले हैं चारों युवक।
प्रयागराज में गंगा घाट पर हुई नई परंपरा की शुरुआत। महिलाओं ने पहली बार कराई गंगा की आरती। गंगा दशहरा के मौके पर महिलाओं ने आरती के पात्र को हाथ में उठाकर कराई आरती। गंगा दशहरा के मौके पर जगमग दिखे काशी के घाट। दशाश्वमेध घाट पर की गई मां गंगा की विशेष आरती। 11 पुजारियों की मौजूदगी में हुई मां गंगा की विशेष आरती। श्रद्धालुओं ने भी लिया मां गंगा का आशीर्वाद। आज देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है बकरीद। दिल्ली में जामा मस्जिद पर अदा की गई बकरीद की नमाज। जामा मस्जिद के आसपास पुलिस का कड़ा पहरा। बकरीद के मौके पर मुरादाबाद में पुलिस का अलर्ट। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर में निकाला गया फ्लैग मार्च। लोगों से शांति और सौहार्द के साथ पर्व मनाने की अपील। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बकरीद को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। बकरीद को लेकर शहर में निकला फ्लैग मार्च। अधिकारियों ने लोगों को सुरक्षित माहौल में पर्व मनाने का भरोसा दिया। और अब अपराध की दुनिया की खबरों का अपडेट देख लेते हैं सिर्फ 9 सेकंड न्यूज। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अमरनाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक की। यात्रा में सुरक्षा व्यवस्था और सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। 29 जून से शुरू होने जा रही है अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश। सुरक्षा अधिकारियों को दे निर्देश। कहा तीर्थयात्रियों की आवाजाही की सुरक्षा के लिए राजमार्गों और संवेदनशील बिंदुओं पर रखें कड़ी निगरानी। कोलकाता में बीजेपी कार्यालय के बाहर मिली संदिग्ध वस्तु। जानकारी के बाद मौके पर पहुंचा बम निरोधक दस्ता। जांच टीम ने संदिग्ध चीज को जांच के बाद अपने कब्जे में लिया। कोलकाता में बीजेपी दफ्तर के बाहर मिली संदिग्ध वस्तु नहीं थी बम। जांच के बाद डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड टीम ने दी जानकारी। जांच टीम जुटा रही संदिग्ध चीज को रखने वाले के बारे में जानकारी। सलमान खान को धमकी देने के आरोप में एक और गिरफ्तारी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने राजस्थान से एक युवक को किया गिरफ्तार। आरोपी के खिलाफ मुंबई साउथ साइबर पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई एफआईआर। मेरठ में एक शख्स ने अपनी 2.5 साल की बेटी को गंगा नहर में फेंका। अपने 5 साल के बेटे को पीटने की वजह से बच्ची को गंगा नहर में फेंका। आरोपी ने पुलिस के सामने खुद ही कबूल किया गुनाह। मेरठ में हुई घटना को लेकर सामने आई अहम जानकारी। इसी परिवार के 2 बच्चियों को 2 साल पहले भी संदिग्ध हालत में मौत हुई। नवी मुंबई में कुर्बानी के लिए लाए बकरे पर धार्मिक नाम लिखने पर कार्रवाई। बेलापुर स्थित मीट शॉप को किया सील। दुकान मालिक समेत 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मटन शॉप मालिक मोहम्मद शफी शेख के खिलाफ बेलापुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज। आईपीसी की धारा 295A के तहत हुआ केस। आईपीसी की धारा 34 और पशु क्रूरता के अधिनियम 11 के तहत भी मामला दर्ज। द्वारका पुलिस ने बरामद की ड्रग्स की बड़ी खेप। 7 जून से 15 जून के बीच ड्रग्स के 115 पैकेट्स की जब्त। बरामद ड्रग्स की कीमत बताई जा रही 61.5 करोड़ रुपए। गिरोह की जानकारी जुटा रही पुलिस। विदेश में नौकरी के लिए गया जौनपुर का एक युवक फंसा। वतन वापसी के लिए जद्दोजहद कर रहा विपिन। कंपनी ने वीजा और पासपोर्ट किया जब्त। परिवार ने सरकार से गुहार लगाई। अफ्रीका के इथियोपिया में रोजगार के लिए गया था विपिन। जौनपुर के विपिन के साथ 21 भारतीय भी फंसे। खाने के लिए सिर्फ मिल रही चटनी और रोटी। 3 साल तक काम करने के बाद भी कंपनी नहीं दे रही है सैलरी। देश के ज्यादातर हिस्सों में चिलचिलाती गर्मी ने जिंदगी को बेदम करके रख दिया है। 9 सेकंड न्यूज में जान लेते हैं मौसम से जुड़ा अपडेट। दिल्ली एनसीआर में आज भी गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। आज भी लोगों को करना पड़ेगा हीट वेव का सामना। रात के समय भी तापमान में नहीं दिखेगी ज्यादा गिरावट। देश के कई राज्यों में भी नहीं मिलेगी गर्मी से राहत। यूपी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, झारखंड और उत्तराखंड में जारी रहेगी लू। हिमाचल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के कुछ हिस्सों में गर्मी से राहत नहीं। गुजरात के कई इलाके में रविवार को बदला मौसम का मिजाज। पोरबंदर में हुई झमाझम बारिश। मूसलाधार बारिश से शहर में कई जगह जलभराव। आम जनजीवन प्रभावित। तेलंगाना के कई इलाकों में रविवार को दिखा मौसम में बदलाव। हैदराबाद शहर में हुई झमाझम बारिश। बारिश की वजह से तापमान में आई गिरावट। लोगों को चिलचिलाती गर्मी से मिली राहत।